नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इस कहानी में सच्चे लोगों की पहचान का महत्व सिखाया है। चलिए फिर कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दृष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दृष्ट, बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा। मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिए गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग-अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आम तौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छे लोगों की तरफ ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने आसपास के लोगों में अच्छाइयाँ देखते हैं तो हमारी खुद की भी अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं। इससे हमें यह बताया जाता है कि हमारी अपनी नज़र हमारे जीवन को सुधारने में कैसे मदद कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों।